कल प्रधानमंत्री आए और झूठ परोस के चले गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और विकास का 36 का आंकड़ा है। किसानों की आर्थिक स्थिति सुधार उनको दिखाई नहीं देता। लघु उपज खरीदी 74% पूरे देश का छत्तीसगढ़ में होता, वो दिखाई नहीं देता। गरीबों के इलाज के लिए हाट बाजार क्लिनिक योजना से लेके डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना, मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना उनको दिखाई नहीं देता। गांव-गांव में अब स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोले गए, वो प्रधानमंत्री जी ने दिखे, क्योंकि उनके विकास के पैमाने कुछ और हैं। उनको विकास केवल अडानी जी की दिखता है। उनका जितना विकास हो वो विकास दिखाई देता है, और इसलिए छत्तीसगढ़ के गरीब किसान मजदूर इसके विकास उनको दिखाई नहीं देता। और भ्रष्टाचार की बात करते हैं, पीएम केयर फंड के बारे में कोई हिसाब वो नहीं देते, चुनावी फंड के बारे में वो कोई जानकारी नहीं देते, और वो भ्रष्टाचार की बात करते हैं। तो मोदी जी हैं वो झूठ बोलने की सीमा लांघ चुके हैं। दूसरी बात है कि उड़ीसा के राज्यपाल माननीय रघुबर दास जी यहाँ आए हैं, उसके पूरी जो व्यवस्था है कौन कर रहा है, उसके विमान और हेलीकॉप्टर का खर्चा कौन उठा रहा है, क्या विमान के और हेलीकॉप्टर के वीडियोग्राफी कराए जा रहे हैं। ये पूरी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कराई जा रही है, और इसको भारतीय जनता पार्टी का जो मान्यता है उसको रद्द करना चाहिए। निर्वाचन आयोग से हमारी मांग। भारतीय जनता पार्टी पहले जो वादा किया था किसानों से, आदिवासियों से, युवाओं से, महिलाओं से, वो तो कभी पूरा नहीं हुआ। 2100 रुपया देने की बात उन्होंने कही थी, दिया नहीं। 300 रुपया प्रति क्विंटल बोनस देने 5 साल तक देंगे, वो हुआ नहीं। किसानों को बीमा सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा। कृषकों के लिए फसल बीमा गारंटी योजना लागू की जाएगी। किसी प्रकार की गारंटी योजना इन्होंने लागू नहीं की। गांव में चारागाह की भूमि संरक्षित करने हेतु राज्य में गोचर भूमि विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। वो बोर्ड कभी 15 साल में गठन हुआ नहीं। राज्य में जो कृषि लघु धान्य फसल है, मिलेट्स, उसके लिए उन्होंने कहा आयोग, कृषि मूल्य आयोग गठन किया जाएगा, वो कभी हुआ नहीं। किसान आयोग के अनुशंसाओं को वैधानिक मान्यता दी जाएगी, किसान आयोग का गठन ही नहीं। ये इनकी स्थिति। आदिवासियों को हर परिवार को सरकारी नौकरी, कभी हुआ नहीं। जर्सी गाय देने की बात उन्होंने कही थी, कभी हुआ नहीं। तो ये झूठ का पुलिंदा हर चुनाव में लेकर आते हैं। हो सकता है आज कर दे, अभी तक के तो वो सोच ही रहे कि हम बोलें क्या, तो अभी तक ये कुछ बोले नहीं हैं। धान खरीदी के बारे में 1 नवंबर से इसकी शुरुआत हुई और वो 31 जनवरी तक के वो चलेगा। 130 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया है। जो कुल पंजीकृत कृषक हैं वो 26,87,000 है, और जो पंजीकृत रकबा है वो 32,82,000। इस साल नए जो किसान पंजीकृत हुए हैं वो 2,53,000, और धान बेचने वालों की जो संख्या है, किसानों की संख्या, वो 7,489 है। अभी तक पहले दिन 26,647 मीट्रिक टन धान खरीदी हो चुका है। और साथ ही धान उपार्जन हेतु कृषक भुगतान के लिए मार्फेड द्वारा अपेक्स बैंक को अब तक जारी राशि 119 करोड़ 41 लाख जो हमारी सरकार ने व्यवस्था की। जो बार बार कहते हैं ना हमने दिया पैसा,
ये पैसा तो हमने मार्केट के द्वारा, मार्केट राज्य सरकार के द्वारा संचालित होती है और अपेक्स बैंक को उन्होंने 119 करोड़ 41 लाख रुपया उन्होंने जारी कर दिया। नक्सलियों के संबंध भारतीय जनता पार्टी के साथ है वो जग जाहिर है। रसीद तक तो कटवाते थे चंदा के, और उसके साथ साथ जितनी घटनाएं हैं उसको देख लीजिएगा। जिस नक्सली घटना कारण से हमारे प्रथम पंक्ति के नेता शहीद हुए, उसका सपोर्ट का सवाल ही नहीं उठता। ठीक, थोड़ा देर और इंतज़ार करिए।